जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं बीएड और बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या 2018 से 23 के बीच नियुक्त बीएड धारक बाहर होंगे या फिर बने रहेंगे। इसके अलावा अब 2023 और इसके बाद बीएड को पात्र माना जाएगा या अपात्र। इसके अलावा एनसीटी के 2018 के नियम में क्या संशोधन होगा, बीएड को पात्र माना जाएगा या फिर अपात्र, सारी चीजों को इस सेशन में कवर करने वाले। इसी सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्वेरीज वहां पर रखी है हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कल बीएड और बीटीसी का फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और सुप्रीम कोर्ट में उस बात की भी जिक्र की गई जो राजस्थान कोर्ट में 25 नवंबर 2021 को बीटीसी को मान्य किया था और बीएड को बाहर कर दिया था। बीएड वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना गया और जो एनसीटी ने 2018 में नोटिफिकेशन में जो संशोधन किए थे, बीएड को मान्य किया था, उसको रद्द करते हुए बीएड को बाहर किया और बीटीसी को मान्य किया गया। इसी को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल फाइनल डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट से देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। अब बीटीसी डिप्लोमा धारक ही, यानी कि बीटीसी बोलें या फिर बीएड डीएड बोलें या डीएलएड बोलें, डीएलएड डीएड या बीटीसी ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। इसमें आगे है सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जो 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीएड को अपात्र मानते हुए बीटीसी को मान्य किया था और जो 2018 का नोटिफिकेशन था एनसीटी का, उसको रद्द माना था। तो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार, एनसीटी व बीएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों की एसएलपी खारिज करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एनसीटी नोटिफिकेशन 2018 को रद्द किया गया था। मामले में बीटीसी योग्यता धारकों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विज्ञान साहा ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर की 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 भर्ती पर लागू रहेगा। इनने विज्ञान साहा ने यह भी बताया कि देश भर में जितनी भी प्राइमरी टीचर्स की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे टेट के थ्रू निकले या फिर वहां पर सिलेक्शन टेस्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश में टेट और उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट अब आगे चलकर होने वाला है, तो सब राज्यों में जो भी प्राइमरी टीचर की भर्ती निकलने वाली हैं उन सभी में बीएड को मान्य नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बीटीसी या डीएलएड या फिर डीएलएड को मान्य किया जाएगा। ठीक है ना। दरअसल एनसीटी ने 20 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 की भर्ती में बीएड धारकों को पात्र मान लिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसे बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया था और 25 नवंबर 2021 को राजस्थान कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया था कि भाई बीएड को अपात्र मानेंगे और बीटीसी को ही मान्य मानेंगे, उन्हीं को ही पात्र माना जाएगा। और 2018 का जो गजट आया था एनसीटी का, उसको उन्होंने रद्द माना था। इसी की फाइनल हियरिंग हुई कल और फाइनली बीएड को बाहर किया गया कल की हियरिंग में और बीटीसी को ही मान्य किया गया है। इससे अब क्या होने वाला है, जो 2018 से 23 के बीच नियुक्त हुए हैं, जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, चाहे मध्य प्रदेश में या अदर स्टेट में, मध्य प्रदेश या फिर भारत भर में कहीं भी प्राइमरी टीचर की भर्ती हुई है, उन सभी में बीएड को भी मान्य किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट में आप सभी को पता है कि जो फाइनल हियरिंग राजस्थान हाई कोर्ट की ही चल रही थी, ठीक है ना, वहां पर 2021 में ही बाहर कर दिया था बीएड को। तो 2018 से 23 के बीच जितने भी बीएड धारक हैं और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नियुक्ति हो गई, उनको कोई समस्या नहीं है, वो ज्वाइनिंग हो चुके हैं एक बार, अब उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आप नो टेंशन रहे। कल से ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, हमने बीएड किया है, हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अगर हमारी ज्वाइनिंग निरस्त की जाती है तो हम तो मर जाएंगे। ऐसे कई टाइप के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी नो टेंशन रहें, आप सभी की एक बार ज्वाइनिंग हो गई, अब आप बाहर नहीं हो सकते हैं। पर जो 2023 में जिनकी भर्ती चल रही है, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की या किसी भी स्टेट की, वहां पर जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही नोटिफिकेशन अगर एनसीटी का आता है, एनसीटी के नोटिफिकेशन में संशोधन आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद, अभी तो सिंगल बेंच ने सुनवाई की, हो सकता है डबल बेंच में भी जाए और भी आगे चीजें चलें। अगर नोटिफिकेशन में एनसीटी चेंज कर देता है और बीएड को यहां पर अपात्र कर देता है, अगर एनसीटी बीएड को अपात्र कर देता है, तो फिर जितनी अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही, चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, कहीं भी XYZ, वो सारी भर्तियां प्रभावित रहेंगी और वहां पर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो नियुक्त हो चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको कोई समस्या नहीं है। इसलिए जिनकी अभी मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट में ही नियुक्ति आदेश जारी हुए कुछ ही दिन पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले ही
जिनके नियुक्ति आदेश आ चुके हैं वो जल्दी जल्दी जाकर अपनी अपनी ज्वाइनिंग लें संकुल में और अपने स्कूल में, ठीक है ना। जिनकी नियुक्ति आदेश अभी जारी किए हैं 2 दिन पहले, वो जल्दी से जाकर अपने संकुल में और अपने स्कूल में ज्वाइनिंग लें, ठीक है ना। और ज्वाइनिंग करने के बाद जल्दी से अपने रजिस्टर में साइन जरूर कर लें, ठीक है ना, हस्ताक्षर कर लें ताकि वो फुल्ली ज्वाइनिंग माने जाए, ठीक है ना। तो सभी अपने अपने संकुल में जाकर अपनी ज्वाइनिंग लें और फिर स्कूल में जाकर तुरंत के तुरंत अपने रजिस्टर में साइन जरूर कर लें। जिनकी नियुक्ति हो जाएगी उनको कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। पर जिनकी प्रोसेस चल रही 2023 में, उन पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा अगर एनसीटी अभी तुरंत के तुरंत इसमें संशोधन कर देता है और बीएड को बाहर कर देता है, बीएड को बाहर कर दे और बीटीसी को मान्य कर दे, तो फिर क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स बीएड के होंगे वो फाइनली बाहर हो जाएंगे, जो अभी प्रोसेस में भर्तियां चल रही। अब कई सारे हमारे बीएड साथियों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब हम अगर बाहर हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमने 1 लाख खर्च किया, 2 लाख खर्च किया। आप सभी नो टेंशन रहें, अगर आपका वर्ग 3 में नहीं होगा तो मेरी गारंटी आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए आप बने हैं। वर्ग 3 में नहीं होगा तो आपको निराश नहीं होना, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। जिनका वर्ग 3 में नहीं हो रहा बिल्कुल टेंशन न लें, मेरी गारंटी आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो वर्ग 2 वर्ग 1 में आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। नो टेंशन रहें, टेंशन ना लें, किसी भी प्रकार का गलत कदम ना उठाएं, ना ही ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स करें ताकि और भी इस चीज़ से प्रोत्साहित हों। और नेगेटिव 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 कई सारे नेगेटिव व्यक्ति हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो और आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने अंदर की भी नेगेटिव थॉट को दूर रखें। और अभी जो बिहार की या फिर कहीं के भी स्टेट की प्राइमरी टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू तैयारी रखें, इस निर्णय को अभी आप साइड में रख दें, ठीक है ना। जब तक कि एनसीटी फाइनली संशोधन करके अपने नियमावली में चेंज नहीं करता है तब तक सारे देश में लागू नहीं माना जाएगा, तब तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वो तो ज्वाइन माने जाएंगे। और एक बार ज्वाइन आप हो गए तो आप बाहर नहीं हो सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी दिव्यांगता की दोबारा से प्रमाणित करने के लिए दोबारा से हर मेडिकल बोर्ड ने जिला स्तर पर दोबारा से अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और वहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखे हैं ओरिजिनल, चूंकि उनने किसी न किसी जिला मेडिकल बोर्ड से बनवाया है, लेकिन वो उतने दिव्यांग नहीं है, 40% के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। 40% क्राइटेरिया में आना जरूरी है, मिनिमम 40% दिव्यांगता होना जरूरी है, पर एक बार वो नियुक्त हो चुके हैं उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही दिव्यांग अभ्यर्थी बाहर हुए हैं हमारे साथी जिन्होंने अपने हाथ से ही प्रमाण पत्र बनवा लिया था। मानकर चलिए किसी ने दूसरे का देखा, सेम टू सेम उसकी कॉपी बनवाई, सील बनवाई, साइन कर लिए, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं था किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड में, तो सिर्फ वो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। पर जिनका जिला मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, भले ही वो उतन 40% के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, मिनिमम 40% उनकी दिव्यांगता नहीं है, 10% है, 5% है, 20% है, वो बाहर नहीं हुए। यानी कि एक बार आप नियुक्त हो गए तो आपको बाहर नहीं कर सकते। इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी नियुक्ति आदेश जिनके जारी हो चुके हैं, अभी जिनके नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ वर्ग 3 की, वो जल्द से जल्द जाकर जिला शिक्षक अधिकारी से अपने नियुक्ति आदेश लें, फिर अपने संकुल में ज्वाइनिंग करें और फिर जाकर फाइनली अपने स्कूल में ज्वाइन करें और तुरंत के तुरंत हस्ताक्षर करें ताकि वो बाहर ना हो सके। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, हमारे कुछ शिक्षक साथी बीएड साथियों के लिए सपोर्ट में उतर आए हैं, तो उससे डीएड वाले हमारे साथी क्या कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। कोई भी शिक्षक अगर किसी का साथ दे रहा है तो हमें उसको कभी भी इस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए गलत, क्योंकि भाई बीएड धारकों कोई भी गलती नहीं। 2018 में एनसीटी ने ही रूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमारे शिक्षक साथियों ने सोचा कि भाई बीएड कर लेते हैं, वर्ग 3 में भी हो जाएंगे, वर्ग 2 में भी हो जाएंगे, 1 में भी हो जाएंगे, तो उनकी गलती नहीं है। इसलिए हमें किसी को ट्रोल नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए ये बात किसी के पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये बात है यहाँ पर एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट की। हमारे कहने से कुछ नहीं है, किसी के भी कहने से कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा और फाइनली जो एनसीटी जो अपनी नियमावली में चेंज करेगा वही फाइनल होगा। मैं कुछ बोल दूँ, आप कुछ बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए किसी भी शिक्षक को कुछ ना बोलें जो बीएड का साथ दे रहे हैं। देखिए भाई मैं भी बीएड का साथ दे सकता हूँ, डीएड का सब अपने ही साथ ही हैं, डीएड वाले भी बीएड वाले भी, पर जो अभी जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ देना आवश्यक है, ठीक है ना। तो बीएड वाले सभी साथी टेंशन फ्री रहें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, ना ही गलत कदम उठाएं। नेगेटिव काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग जीने मरने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सब भूल के, और जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3, अभी आप तैयारी करिए, एनसीटी का वेट करिए जब तक इसका फाइनल ही नियमावली में चेंजेस ना आए, तब तक आपको किसी भी प्रकार से नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं लाना है। बाकी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी वो तो
फुल्ली टेंशन फ्री रहें, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो फाइनली ज्वाइन हो चुके, एक बार तो हो चुके। ठीक है ना। आई होप इस सेशन के माध्यम से आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बीएड वाले भी नो टेंशन है, वर्ग 1 2 3 सबकी तैयारी करें जब तक कि एनसीटी का फाइनल डिसीजन ना आए। बिहार शिक्षक भर्ती जो तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 का पेपर देने वाले, वो भी अभी इस चीज़ को एक तरफ रखें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। फिर फाइनली जो एनसीटी होगा वो अपन बाद में देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप ट्वीट पर ट्रेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम अपने ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में बीएड का एक अलग ग्रुप बना लेंगे और फिर अपन ट्विटर के माध्यम से अपन वहाँ पर ट्वीट करेंगे लाखों करोड़ों की संख्या में, तो फिर अपने लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लाभ मिलेगा। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।